समझ कैसे साधें? क्या ध्यान विधियों के निरंतर अभ्यास से एक दिन ऐसा आता है कि होश पूरे दिन रह पाता है? रोज़ के दिनचर्या के काम को कैसे होशपूर्वक किया जाए? विधि के अभ्यास के बाद कभी कभी जो होश थोड़ी देर अपने आप रहता है, वो होश बाकी दिन दिनचर्या के काम करने की कोशिश में रह ही नहीं पाता। ऐसा क्या करें कि ध्यान, होश इत्यादि सब बातें दिमाग से निकल जाएं और ये सारा समय प्रतिक्षण हमारा जीवंत अनुभव बन सके। प्रणाम। विषय सवाल अभी भी ये पूछ रहे हो कि रोज़मर्रा के काम को कैसे होशपूर्वक किया जाए। रोज़मर्रा के काम को कैसे होशपूर्वक किया जाए, तो ये तो तुमने तय ही कर रखा है कि रोज़मर्रा का जो काम है वो तो करेंगे। उस मुद्दे पर कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं। उस मुद्दे पर तुम कोई चर्चा चाहते ही नहीं। उपदेश की बात तो छोड़ दो। तुम जो कर रहे हो रोज रोज, उसको तुम वार्तालाप के लिए खोलना ही नहीं चाहते। तुम कह रहे हो नहीं साहब, उस विषय पर तो कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो तो हमने चुन रखा है पहले ही। आखिरी निर्णय हो चुका है, हमें वही सब करना है। गुरुजी आप तो बस इतना बता दीजिए कि जो कर रहे हैं वो करते हुए शांत कैसे रह जाएं। जो कर रहे हैं वो करते हुए शांत कैसे रह जाएं। तो मैं कहूँगा जब तुमने बड़ी बात चुन ही ली है स्वयं, तो छोटी भी स्वयं ही चुन लो। छोटी के लिए भी मेरे पास क्यों आते हो? अगर इतनी समझदारी है तुम में, तुमने बार बार होश और समझ की बात की है, अगर इतनी समझदारी है तुम में कि तुम जानते हो कि जैसी ज़िंदगी तुम जी रहे हो, जैसी दिनचर्या तुम बिता रहे हो, और यही ज़िंदगी होती है, जो दिनचर्या तुम बिता रहे हो उसी का नाम ज़िंदगी है, और थोड़ी कुछ ज़िंदगी होती है। वो ठीक है, तो फिर उसी समझदारी का उपयोग करके उस दिनचर्या में तुम शांति भी ले आ लो। जैसे तुम समझदार हो दिनचर्या चुनने के लिए, वैसे ही समझदार हो जाओ दिनचर्या को शांत रखने के लिए। नहीं साहब, जो दिनचर्या आपने चुनी है वो आपकी भूल है, और उसका प्रमाण ये है कि उस दिनचर्या में अशांति बहुत है। यही तो प्रमाण है तुम्हारी भूल का। तुम्हारी दिनचर्या अगर सही चुनी होती तुमने, तो क्या उसमें अशांति होती? नहीं होती। पर अभी तो अशांति है। इसीलिए तुम पूछ रहे हो कि दिनचर्या में शांति कैसे रखें। शांति रखने की तो बात ही तब उठती है ना जब वहाँ पहले अशांति मौजूद है। क्यों अशांति मौजूद है? अशांति यूं ही नहीं आ गई। अशांति तुम्हारे मूल चुनाव के साथ आई है। जो जिंदगी तुमने अपने लिए चुनी है, अशांति उसका अभिन्न अंग है। तुम लाख चाह लो, तुम लाख विधियां आजमा लो, ये कभी नहीं होने वाला कि तुम जीवन वैसे ही जियो जैसा जी रहे हो और उसमें से अशांति भी हट जाए। वो नहीं होगा तो नहीं होगा। शांति बड़ी जिद्दी चीज है। वो कुछ शर्तों पर आती है। उसकी पहली शर्त है सत्य। झूठा जीवन जी रहे हो, शांति नहीं मिलेगी। शांति की दूसरी शर्त है निर्लिप्तता। लालच भरा जीवन जी रहे हो, शांति नहीं आएगी। तीसरी शर्त है निर्भयता।
जो कर रहे हो अगर वो डर के कारण कर रहे हो, तुम्हारी रोजमर्रा की दिनचर्या में डर बहुत है, शांति नहीं आएगी। चौथी शर्त होती है अनंतता। शांति और क्षुद्रता का कोई साथ नहीं। जो तुम कर रहे हो अगर उसमें हीनता, क्षुद्रता, लघुता बहुत है तो शांत नहीं रह पाओगे। तो तुम जो मांग कर रहे हो उसकी पूर्ति असंभव है विषय। शांति असंभव नहीं है, पर पुरानी दिनचर्या और पुराने ढर्रे कायम रखते हुए शांति को पाना असंभव है। शांति तो बहुत संभव है, शांति तो अति सरल है, पर शांति के सामने तुमने जो शर्तें लगा दी हैं, शांति उनको नहीं मानने वाली, क्योंकि शांति बहुत जिद्दी है, उसकी अपनी दूसरी शर्तें होती हैं। तुम्हारी शर्तों का पालन वो नहीं करेगी। समझ रहे हो? जिन्होंने भी तुम्हें ये बता दिया है कि जैसा जी रहे हो जियो, बस ध्यान की कुछ विधियों का अभ्यास करे जाओ तो शांति मिल जाएगी, वो झूठ बोल रहे हैं। वो तुम्हें क्या समझाएंगे वो खुद ना समझ हैं। ऐसा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। एक घटिया जीवन जीते हुए तुम दिन के 20-20 घंटे ध्यान कर लो, तुम शांत नहीं हो पाओगे। और सही जीवन जो जी रहा है, समझ ही गए होगे कि उसको फिर ध्यान की किसी विधि की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही जीवन ही ध्यान की सर्वोत्तम विधि है। और गलत जीवन पर कोई भी विधि कामयाब होगी नहीं। तुम कर लो। ये ऐसी सी बात है कि जैसे कोई नाश्ते में, दोपहर में, रात्रि में तीनों वक्त जहर खाता हो और फिर पूछे कि चिकित्सा की कौन सी विधि मुझे स्वस्थ रखेगी। कोई विधि तुम पर असर करेगी ही नहीं, क्योंकि जैसी जिंदगी तुम जी रहे हो, जिन चीज़ों को तुम ग्रहण कर रहे हो, जिन प्रभावों में तुम हो, जैसी तुम्हारी मानसिकता है, जहर के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, उसके चलते कोई दवाई तुम पर कामयाब नहीं होने वाली। और जिस दिन तुमने जहर छोड़ दिया उस दिन दवाई की जरूरत यूं ही नहीं है। तो ले दे के दवाई का काम क्या? जहर छोड़ा नहीं तो दवाई की कोई हैसियत नहीं, और जहर छोड़ दिया तो दवाई की जरूरत क्या है? पर तुम जहर की तो बात ही नहीं करना चाहते। जहर की बात करो, मूल जहर की बात करो। तो मैंने एक छोटी सी बात कही है, वो एक ना विधि है, वो एक अविधि है। मैंने कहा है देख लो ना कि दिन में कहाँ कहाँ तुम जहर का सेवन कर रहे हो। इसको मैं कहता हूँ सतत अपना अवलोकन करते रहो, लगातार ध्यान बना रहे। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो कर रहे हो उसका अनुभव तो हो ही रहा है ना। बस जरा खड़े रहो, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें सब बता देगा। बशर्ते तुम उस अनुभव को दबाओ नहीं, छुपाओ नहीं, रंग रोगन न करो, सजाओ नहीं, सुंदर नाम से अलंकृत न करो। सब तुम्हें बता देगा कि यहाँ 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 मैं जहर का सेवन करता हूँ। और अगर यहाँ 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 तुम जहर का सेवन करते हो तो मैं तो छोटी सी एक विनती किया करता हूँ सबसे, जहर का चस्का छोड़ दो भाई। और वो छूट ही जाएगा, छूट जाता ही है। जैसे ही तुमने एक बार ईमानदारी से कह दिया कि ये जो मैं खा रहा हूँ ये जहर है। जब तक तुम कहते रहोगे नहीं जहर थोड़ी मिठाई है, तब तक मुश्किल। वो अभिस्वीकृति ही चुनौती है, और मैं उसी के लिए प्रेरित करता रहता हूँ। कुछ मेरी बात मान लेते हैं, उनका जीवन रूपांतरित हो जाता है।
रूपांतरित ही नहीं होता, मौलिक रूप से बदल जाता है। कुछ मेरी बात नहीं मानते, वो विधियां आजमाते रहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हम्म?